मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का गुड लाइफ एडुकेयर चैनल पे। आज है 20 जून 2023 और आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम देखेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस और कोई भी पीसीएस एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स आज के 20 जून 2023 का कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है। यानी कि हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है। तो ये 19 जून को मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 19 जून को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? सो संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि जून महीने में 19 जून को मनाया जाता है। जून महीने से और भी डे को देखें तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और हाल ही में हमारा देश भारत नंबर 1 देश बन गया है क्या, दूध उत्पादन में, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 देश हमारा देश भारत बन गया है। 2 जून को क्या मनाया जाता है, तो तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और खाद्य सुरक्षा में सबसे पहले कौन था नंबर 1 पे, तमिलनाडु था। और हाल ही में कौन हो गया है, तो केरला हो गया है। ये आपको याद रख लेना है, अपडेट कर लेना है कि खाद्य सुरक्षा में कौन हो गया है, केरला हो गया है नंबर 1 पे। ठीक है। 8 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंट डे मनाया जाता है। 17 जून को रेगिस्तानीकरण और सूखे के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 18 जून को ऑस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रख लेना है कि 18 जून को ऑस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और 19 जून को आपने देखा कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है 19 जून को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में किसे रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को हाल ही में ये नियुक्त किया गया है रॉ का रिसर्च एनालिसिस विंग का हेड। ये क्या है, छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जिनको रॉ का प्रमुख चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमडी ने किस राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। तो हाल ही में आईएमडी ने असम राज्य में, किस राज्य में, असम राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। ठीक है। तो असम की हम बात करें तो असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है। और वहाँ के सीएम कौन है, तो हेमंता विश्व शर्मा वहाँ के सीएम है और गुलाम चंद्र कटारिया वहाँ के गवर्नर है। असम से बात करें तो असम में कौन कौन सा प्रमुख नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ है। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। देश का इकलौता नेशनल पार्क जो है वो सैटेलाइट फ़ोन से जुड़ा है, वो कौन है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है। तो ये आपको बहुत याद रख लेना है कि इकलौता ऐसा नेशनल पार्क जो कि सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हुआ है वो कौन सा है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क वो कहाँ है, असम में है। असम से अगर हम देखें तो असम के राज्यपाल ने पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है किसने, गुलाबचंद कटारिया ने। दूसरा है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास शुरू किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी के बिहू के प्रदर्शन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं। तो हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस के नए एमडी कौन बने हैं, तो ये कमल किशोर बने हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने हैं। तो कमल किशोर जी को आपको याद रखना है।
अब इससे देखें तो नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत नियुक्त हुए हैं। एंड एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए हैं। यूके के जेन मैरियट को पाकिस्तान की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यूआईडीआई के नए सीईओ अमित अग्रवाल बने हैं। एंड बीएसएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। तो इतने तथ्य आपको नए नियुक्ति से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरा होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो गोरखपुर में एक गीता प्रेस है जिसको धार्मिक ग्रंथों को प्रेषित करता है, उसके 100 साल पूरे करने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको देखें कि किसने दिया है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति ने यह प्रदान किया है गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर यह पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार? गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है कि किस शहर में किया गया है, तो दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो मिस्र ने जीता है, जो कि इजिप्ट का देखें तो इजिप्ट का कायरो यहाँ का राजधानी है। एंड यहाँ के क्या चलता है? तो इजिप्टियन पौंड यहाँ पर करेंसी चलता है। अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, एमपी को मिला है, मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश से याद रखना है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल है। और वहाँ भोपाल में क्या है? भोजताल है। और वहाँ के शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं और मंगू भाई सी पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रमुख जो पार्क हैं ये कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये सारे पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो गोवा में होगी। ठीक है, तो गोवा से आपको याद रखना है, गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। और प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम हैं और PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, तो ये आपको गोवा से याद रखना है। और G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज उद्घाटन गोवा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोलर अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IUCAA के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया? IUCAA के द्वारा किया गया है। तो IUCAA क्या है? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है इसका फुल फॉर्म। IUCAA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, जिसके द्वारा अल्ट्रावायोलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश के लिए SATRIA-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? हाल ही में स्पेसएक्स ने इंडोनेशिया के लिए SATRIA-1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो इंडोनेशिया से देख लेंगे तो इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जकार्ता है। और यहाँ पर क्या चलता है? इंडोनेशियन रुपया चलता है। एंड जोको विडोडो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। एंड नुसंतारा को नई राजधानी यहाँ घोषित किया गया है। इंडोनेशिया से और देखें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है। इंडोनेशिया में एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया ने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। तो ये सारे तथ्य इंडोनेशिया से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने व्यापारियों को तेज़ी से भुगतान के लिए UPI SDK पेश किया है? तो SDK क्या होता है? तो SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होता है। तो किसने अपने व्यापारियों को तेज़ी से भुगतान के लिए UPI SDK
पेश किया है, तो ये कौन है, पेटीएम है। ठीक है, तो इसका आंसर पेटीएम हो जाएगा। पेटीएम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो गृह ज्योति योजना शुरू की है। क्या है गृह ज्योति योजना? तो गृह ज्योति योजना गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार को किफ़ायती दर पर मकान देने के लिए ये शुरू किया गया है। किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। तो ये कर्नाटक राज्य के बारे में देख लेंगे। तो कर्नाटक राज्य के यहाँ पे राजधानी है बेंगलोर में है और सिद्धारमैया यहाँ के सीएम हैं और थावर चंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं। तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। तो इसका टारगेट क्या है कि अगले 5 साल में 4.5 लाख घर को ये घर प्रदान करेगा। तो ये टारगेट है और ये बहुत ही अच्छा योजना है, गृह ज्योति योजना, जो कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए किफ़ायती दर पे, कम दर पे मकान देने के लिए योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर कंटिनेंटल कप जीता है? इंटर कंटिनेंटल कप किसे हराकर जीता है? तो लेबनान को हरा करके जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि लेबनान को हराकर जीता है। तो बेरूत यहाँ का राजधानी है लेबनान का, और यहाँ पर लेबनानियन पौंड यहाँ का करेंसी है, और नजीब मिकाती यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 15वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था। आज से इतना ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गुड लाइफ एडुकेयर वाली करंट अफेयर्स में कल के वीडियो का जो सवाल था वो था, हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह गोपी चंद हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? गोपी चंद हो जाएगा। तो गोपी चंद जी को आपको याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और पूरी एनालिसिस के साथ बताना है कि कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंड पूरे एनालिसिस के बताना है कि रॉ के कौन बने हैं और वो किस बैच से है, कहाँ से आते हैं, क्या है, आईपीएस है, आईएएस है, ये सारे स्थित एनालिसिस देने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज का करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी है कि नहीं, महत्वपूर्ण है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट कर ले और एक एक करके इसको पढ़ते चले जाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दे, जो कि मोटिवेशन का काम करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल नया है, चैनल को आगे बढ़ाएं और इस पर इतना मोटिवेट मुझे करे कि इस पर अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक जो कि एनालिसिस करके आपको बताने की मैं पुरजोर कोशिश करूँगा। आपके प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके हर एक प्रतिक्रिया का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।